हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी की जो सेकंड पेपर थी, उसमें आपकी थर्ड यूनिट तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। आज पढ़ना है हमको 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का पहला क्वेश्चन है आपका बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी में आपको बताना है इसकी समस्याएं। देखिए, बेरोज़गारी है, आपको आता होगा। आप कई बेरोज़गारी के आप लोगों ने निबंध भी पढ़े होंगे 10th 11 12 में, इंग्लिश से, हिंदी से, और भी आपने पर्यावरण में भी पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आप फिर भी पढ़िए। मतलब जो अपन लोग क्या होता है, अभी तक छोटी क्लास में रहे तो अपन लोग याद करके करते रहे कि हाँ इस तरीके से। आप ये समझ लें कि मैं आपको ये क्या बता रही हूँ कि आपको लिखने का तरीका एक बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको नशाखोरी का बताया था, बाल अपराध का, ऐसा थोड़ी था कि आपको आता नहीं था। मैंने एक सिर्फ बताई थी कि आप इस तरीके से हेडिंग लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा करने का तरीका सीधा सीधा, कि आप जैसे लिखेंगे, पता चला आप बहुत देर सोच रहे हैं फिर लिख रहे हैं, तो आपका एक रिदम बन जाएगा कि हाँ आप इतना लिख सकते हैं इसमें। बस ये है। तो देख लीजिए, इसमें आती समस्याएं हैं, लेकिन थोड़ा उसका थोड़ा डिटेल लिख दिया करें ऊपर किसी भी क्वेश्चन का। जैसे कारण पूछता है, विशेषताएं पूछता है या समस्याएं पूछता है, तो आप डायरेक्ट हेडिंग ना लिखा करें, उसके पहले थोड़ा डिटेल लिखा करें, फिर उसके जो क्वेश्चन कारण विशेषताएं जो भी है फिर लिखा करें। तो इसमें आपको बताना है जो बेरोजगारी का सीधा संबंध किससे होता है, या तो रोजगार के अभाव से। बेरोजगार उन्हीं को हम बेरोजगार, जो रोजगार फ्री रहते हैं उन्हीं को हम बेरोजगार कहते हैं। जब किसी देश की जनसंख्या का अनुपात वहाँ उपस्थित रोजगार के अवसरों से क्या होता है, कम होता है, तो उस जगह क्या हो जाती है, बेरोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? देर सुनी हुई बात है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको बतानी है बेरोजगारी जो होती है कई कारणों से हो सकती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण, की जनसंख्या बहुत अधिक है और जैसे अपने यहाँ जनसंख्या कितनी है लेकिन अपने यहाँ काम नहीं मिलकर, तो इस कारण से बेरोजगारी होती है। शिक्षा के अभाव के कारण, औद्योगिकीकरण में कमी हो रही है, आधुनिकीकरण में कमी, कारखानों का अभाव, इस तरीके से ये आपके कुछ कारण हैं, इन वजह से होती हैं। अब देख लेते हैं इनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो जो पहली समस्या है, देखिए आपने अभी डिटेल में पढ़ी, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा का अभाव, कारखानों का अभाव, मशीनीकरण को देखिए बढ़ावा। जैसे पहले जहाँ 10 व्यक्ति लग रहे थे, अब एक मशीन उस 10 व्यक्तियों का काम कर रही, तो वो बेचारे 10 व्यक्ति क्या है, बेरोजगार हो गए। तो इस वजह से पहले लघु उद्योग चलते थे छोटे छोटे, सब लोग अपना लघु उद्योगों में लगे रहते थे, तो क्या होता था, बेरोजगार नहीं होते थे। अब लघु उद्योगों का क्या हो गया है, पतन। उनकी जगह क्या हो गए हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल गए हैं, लेकिन इतने नहीं खुले कि सभी लोगों को रोजगार मिल सके। तो जो लघु उद्योग में मैंने आपको बताया कि लघु उद्योग का पतन हुआ, लेकिन कारखानों का बढ़ावा तो हुआ है, उद्योग तो खुले हैं अपने यहाँ, लेकिन बड़े बड़े उद्योगों में क्या हुआ, मशीनों के द्वारा काम होता है, ना कि युवाओं को कि उनसे रोजगार मिले। ये है दिक्कत, इसलिए अपने यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही। फिर आपको बताना है कृषि क्षेत्र का, देखिए कम होना, निजीकरण। फिर आपको बताना है, चलिए आपकी ये कुछ समस्याएं थी, और आपको और भी जो याद आती जाए कि हाँ ये भी समस्याएं, तो आप लिख सकते हैं। अब हमें इनके पढ़ना है प्रकार। ये देखिए, थोड़ा इनके प्रकार देख लें। देखिए, अगर ये जो मैंने आपको अभी बताई जो समस्याएं हैं, अगर आपसे समस्याएं पूछे तो आपको समस्याएं तो बेटा लिखनी ही लिखनी है, लेकिन आप समस्याओं में प्रकार भी लिख देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन का बेटा डिटेल बड़ा होता है और आपको लिखने में भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन की आपको पता भी चल जाएगा कितने टाइप से बेरोजगारी अपने यहाँ बताई जाती है। और इससे एक और आपका कंप्लीट काम हो जाएगा प्रकार के पढ़ने से, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम आपको जब ऑब्जेक्ट बताएंगे तो इससे 2-3 कम से कम ऑब्जेक्ट बताएंगे आपको। और आप पिछले पेपर देख लें, कम से कम एक ऑब्जेक्ट बेरोजगारी से रिलेटिव आता ज़रूर है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं पहला प्रकार कौन सा है, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसमें आपको ये लिखना है बेटा कि जब किसी देश की जो अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक। आप इसका एक एग्जाम्पल समझ लें बेटा, जब मोदी जी ने अपने यहाँ नोटबंदी की थी तो क्या हो गया था, पूरे देश में हड़कंप मच गया था, खलबली मच गई थी। तो ये वही है, समझ लीजिए, संरचनात्मक। समझ गए? चलिए, सेकंड है आपका अल्प बेरोजगारी। तो इसमें आपको ये बताना है कि जब व्यक्ति को क्या होता है, कम समय के लिए काम मिलता है। अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा। तो क्या होता है, थोड़े समय के लिए उसको काम मिलता है, उसकी क्षमता के कम से, कि उसकी जितनी क्षमता है उसको उतना काम ना मिले, थोड़ा सा काम मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम, अल्प बेरोजगारी। जो अल्प बेरोजगारी बेटा होती है वो 2 प्रकार की होती है, दृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। तो जो दृश्य बेरोजगारी होती है, इसमें ऐसी बेरोजगारी होती है
कि व्यक्ति को क्या होती है, अपनी क्षमता के अनुसार कम काम मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, दृश्य। देखिए जैसे मैंने आपको दृश्य में बताया कि ऐसी जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, अपनी क्षमता से कम काम मिलता है। जैसे आप ये समझ लें कि जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है या कि कोई व्यक्ति दुकान में काम कर रहा है, तो हम ये तो देख सकते हैं कि व्यक्ति 12 घंटा काम कर रहा है, लेकिन उस बेचारे को मिल कितना रहा है, 3 घंटे काम मिल रहा है। तो हम लोग तो देख सकते हैं ना, इसको कहते हैं दृश्य बेरोजगारी। अब आ जाते हैं आदृश्य में, कि जैसे इसमें आता है कि ऐसी बेरोजगारी के काम के अनुपात में क्या होता है, उसको काम तो वो कर रहा है लेकिन उसको काम के अनुपात में क्या, वेतन कम मिल रहा है। कि वो जैसे 12 घंटे तो काम कर रहा है, लेकिन उसके अनुपात में कह दिया कि ये पूरे दिन काम कर रहा है, लो 100 रुपये ले जाओ या 50, मतलब उसने जितनी मेहनत की है उससे उसको वेतन कम दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, आदर्श। समझ आए। चलिए अब हमें बताना है आपको खुली बेरोजगारी। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें व्यक्ति क्या होता है, काम करने योग्य होता है, वह काम भी करना चाहता है, लेकिन उसे क्या होता है, काम नहीं मिलता। जैसे इसमें देखिए शिक्षित व्यक्ति होते हैं, प्रवासी मजदूर होते हैं, इस तरीके के आते हैं। चलिए अब आपको बताना है मौसमी बेरोजगार। तो देखिए बेटा, जो भारत है अपना एक किसान प्रधान देश है। यहाँ बेरोजगारी ऐसी होती है कि साल में कुछ समय ऐसे आते हैं फसलों की, जैसे कटाई बुवाई के समय क्या होती, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस टाइम तो उन्हें रोजगार मिल जाता है, लेकिन जैसे कटाई बुनाई अपनी कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें अब कोई काम नहीं बचता। तो ये भी देखिए मौसमी बेरोजगारी हो गई है। अब आपको बताना है छिपी बेरोजगारी। तो इसमें आपको ये लिखना है कि ये ऐसी बेरोजगारी होती है जो व्यक्ति के काम में तो लगा रहता है, लेकिन उसे आय प्राप्त नहीं होती है। क्लियर। चलिए तो आपको मैं छिपी बेरोजगारी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे नए नए यूट्यूबर होते हैं, पढ़ाते रहते बेचारे, मेहनत करते रहते, लेकिन उन्हें क्या होता, आय प्राप्त नहीं होती है। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्लियर। चलिए अब आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव। तो इसमें आपको देखना है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी के रूप में स्पष्ट व परिभाषित किया गया है जो संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कहीं पर होने वाली घटना के बारे में क्या होता है, संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। इसलिए क्या होता है, जो सूचना को समाज का मूल स्रोत कहा जाता है। फिर आपको बताना है जो सूचना प्रौद्योगिकी है समाज के विकास की प्रक्रिया को क्या किया है, इसने तीव्र कर दिया है सूचना प्रौद्योगिकी ने। इसलिए आज क्या है, आज की समाज को क्या कहते हैं, सूचना समाज कहा जाता है, आज के समाज को। नॉर्मल बात है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव, मतलब जो जो सूचना प्रौद्योगिकी आपकी टेक्नोलॉजी आई है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये है आपको यही इसमें बताना कि देखिए जब कहीं भी बैठे हो तो कहीं भी आपको किसी भी जगह की घटना प्राप्त बात पता चल जाती है, इस तरीके का वो कह रहा ना। तो यही है, इसमें थोड़ा डिटेल लिखना, प्रभाव आपकी है, थोड़ा डिटेल है हमने लिखा है इसका। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा बताना है कि जो मैकाइवर हैं उन्होंने प्रौद्योगिकी के कारकों को सामाजिक प्रभाव में 2 भागों में बांटा है। तो इन्होंने कौन कौन से भागों में बांटा, एक तो प्रत्यक्ष प्रभाव, एक अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो प्रत्यक्ष में इन्होंने ये बताया है कि इसमें नवीन श्रम संगठन, मतलब नए श्रम संगठन जो होते हैं, कार्यों में विशेषी होते हैं, समय शीघ्रतापूर्ण कार्य जो संपादन आदि करते हैं। देखिए आप इसको सीधा सीधा समझ लें। जैसे इसमें मैंने आपको बताया श्रम संगठन, कि कोई संगठन हो रहा तो अपन लोग देख रहे, या कार्यों में कोई विशेषीकरण, मतलब कार्य कोई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या हो रहा, हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तो वो तो हो गया बेटा प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष में जैसे आप देख लें कि जिस शहरों की संख्या में वृद्धि हो रही, तो किसी ने बताया कि वहाँ पे जॉब मिल रही, या वहाँ ये हो गया वो हो गया, किसी और से पता चल रही, अपन को आंखों देखी तो नहीं दिख रहा, तो ये हो जाती बेटा आपकी अप्रत्यक्ष। ये है इसमें अंतर आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। चलिए अब आपको कुछ बताने हैं अन्य सामाजिक प्रभाव। देखिए जैसे अन्य में होता है सामाजिक संस्थाओं में प्रभाव होता है, नगरीय जीवन में भी होता है, मूल्यों में परिवर्तन होता है। इसका थोड़ा हमने और डिटेल दिए रखा है, वो आप और देख लो। ये देखिए जैसे आप यहाँ से समझें, ये वही आपके ये चल रहे हैं, अन्य सामाजिक प्रभाव चल रहे हैं, ये जो मैंने अब बता रही हूँ। ये है पहला आपका जैसे सामुदायिक जीवन पर प्रभाव। तो इसमें आप ये बताएंगे, तो बेटा क्या है, उद्योग धंधों के कारण क्या हुआ है,
प्रगति हुई है अपने यहाँ। उद्योगीकरण के कारण क्या हुआ, उद्योग धंधों में प्रगति हुई है, जिससे क्या होता है, नगरीकरण हुआ है, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है। तो जनसंख्या क्या हुई, जब नगर होंगे तो वहाँ पे जनसंख्या होगी। जनसंख्या से क्या होते हैं, जैसे संबंध, जैसे अपन लोग पहले बोल बता रहे थे, फिर पता चला वो कहीं और रहने लगे, इससे संबंध अपने क्या हो जाते, थोड़ी संबंध बनाने में कठिन हो जाती कि जनसंख्या किस किस से हम लोग बनाएं। तो इसमें जो सामुदायिक जीवन होता है उनका पतन होने लगता है, ये है इसका मतलब। क्लियर, कि जो उद्योग धंधों की प्रगति के कारण क्या होता है, नगरों का विकास होता है, जिससे हमारे घनिष्ठ संबंध बनाने में हमें दिक्कत होती है। क्लियर। अब देखिए बेटा, आप मकानों की समस्या, ये जब मैंने आपको वो पढ़ाया था नगरीकरण वगैरह में, उसमें मैंने भी आपको समझाया था ये, कि जब प्रवासी मजदूर आएंगे ग्राम से, गांव से नगरों की ओर, तो काम करेंगे तो उन्हें रहने की व्यवस्था, लेकिन उन्हें क्या होता है, रहने की व्यवस्था नहीं मिलती। तो ये क्या हो गई, मकानों की समस्या हो गई। फिर देखिए, व्यापक मनोरंजक साधक हैं, तो इसके कारण क्या होता है, जो मनोरंजक होता है व्यापारीकरण भी होता है, जैसे नाटक, सिनेमा, टीवी के द्वारा क्या होता है, लोग मनोरंजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन यही जो साधन होते, टीवी वगैरह जो होते, इन साधनों से क्या होता है, व्यापार भी होता है। क्लियर। फिर देखिए, जो संघर्ष और प्रतिस्पर्धता है, उसमें आप क्या बताएंगे कि देखिए, उद्योग धंधों का विकास, देखिए नगरों का विकास है, जिससे क्या होता है, व्यक्तिवाद में वृद्धि के कारण समाज में देखिए अपराध भी होंगे, व्यभिचार भी मचेगा, चोरी डकैती, इस तरीके के, तो जो संयुक्त परिवार होंगे उनका विघटन होगा, इस तरीके से इसमें कमी आएंगी। अब देखिए, इसी के जस्ट नीचे क्या है, संयुक्त परिवार का विघटन। तो मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि संयुक्त परिवार का देखिए विघटन, जब गांव से व्यक्ति आएंगे नगरों की ओर, तो पहले आएंगे, फिर वो अपनी फैमिली खोलेंगे, इससे क्या होगा, जो संयुक्त परिवार होगा उसका विघटन होगा, एकांकी परिवार का स्थापना होगी, क्योंकि वो लोग जब अपने परिवार में अलग अलग अपने परिवार को लेके रहेंगे, मात्र के बीवी बच्चे बस लेके, गांव में क्या होते हैं, पता चला दादा दादी चाचा चाची सब लोग साथ में रहते, तो इस चीज़ का अभाव हो जाता है इसमें। अब बताना है आपको, फिर देखिए कार्यों पर प्रभाव। देखिए, अब कार्यों में कमी, पहले देखिए चिट्ठी आप लोगों ने सुनी होगी, तार के एक व्यक्ति क्या करता था, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए करता था कि आपकी चिट्ठी आई है, देता। अब क्या चल गए, हम लोग के व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो इससे आप लोगों को जानकारी मिल जाती है, हम एक दूसरे का आदान प्रदान, जो सूचना होती थी पहले चिट्ठियों के द्वारा पहुँचाई जाती थी, अब अपन लोग डायरेक्ट मोबाइल में करते हैं। मतलब उद्योगों की जानकारी, कि हमें अपने उद्योग की जानकारी यहाँ से वहाँ पहुँचानी है, तो अपन लोग मोबाइल में डाल देते कि उनको पता चल जाता। पहले क्या होता था, डाकिया द्वारा पहुँचाई जाती थी। तो ये देखिए, जैसे उद्योग है, अब एक उद्योग में कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती, किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ती, तो हम जाते थोड़ी हैं, सूचना पहुँचाते थे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ से वो लोग भेज देते हैं। तो इसमें क्या होती, कार्यों में कमी होने लगी सूचना के द्वारा। देखिए, जैसे एक क्रम, पहले क्या होता था कि एक कर्मचारी को कुछ भी अपना काम करता तो वो दूसरे कर्मचारी के पास जाता था, या प्रत्यक्ष रूप से वो पहुँच जाता था, उससे बात करता था, या लिख के पहुँचता आता था कि हमारे मालिक ने ये कहा, ये साइन किया है, तो उसे फिर वो अपने मालिक को दिखाएंगे। इस तरीके से क्या होता था, बहुत लंबा काम पड़ जाता था। लेकिन अब क्या होता है, डायरेक्ट सीधे अपन लोगों ने आज सूचना आदान प्रदान कर दी, तो इन कामों में कमी हो जाती है। फिर देखिए, स्त्रियों का जो नौकरी करना, फिर देखिए विवाह में परिवर्तन होने लगे, पूंजीवाद का विकास होने लगा, फिर देखिए व्यापार में क्या होने लगी, उन्नति होने लगी, आर्थिक संकट, फिर देखिए श्रम विभाजन भी होने लगा, कि सब एक व्यक्ति तो जरूरी नहीं कि सब काम कर सकता, इसलिए सबका अलग अलग काम कर इकाइयों में बांट दिया गया। फिर क्या हुआ, ग्रामीण समुदाय पर प्रभाव, जैसे देखिए अब या अपनी जो संचार व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था हो गई, तो इससे क्या होता है, हमारे जो गांव की दूरी है वो कम, जैसे पहले पता चलता था कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो कई दिनों तक हम गांव वालों से बात नहीं कर रहे, जब हम जाते ही थे तब उनसे मिल पाते, लेकिन अब क्या हो गया, हमें बात करनी है तो हम फ़ोन लगाए डायरेक्ट बात हो जाती। तो इससे क्या हो गया बेटा, दूरी कम, ये ग्रामीण पर प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे ही आप समझ लीजिए धार्मिक जीवन पर, फिर देखिए आपका राजनीतिक पर, औद्योगिक झगड़े भी होते हैं इसमें, बीमारी तथा दुर्घटनाएं भी होती, ये इसकी आप ये समझ लीजिए दोष है इसका। देखिए, अगर सूचना प्रौद्योगिकी से बेटा कभी कभार समस्याएं, दोष, कुछ भी हानि आ जाए, तो आप देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर क्या बताया, जैसे औद्योगिक झगड़े, बीमारियां, दुर्घटनाएं, बेरोजगारी, श्रम विभाजन, या आप ये समझ लें, देखिए गंदी बस्तियों का निर्माण, जैसे वो लोग काम करने के लिए आ जाते थे तो वहीं पर अपने झोपड़पट्टी बना लेते, गंदी बस्ती इस तरीके बनती।
उन्हें शुद्ध वातावरण न मिलना, लघु उद्योगों का पतन होने लगा, ये सब आप दोष में लिख देंगे। संयुक्त परिवारों का विघटन, इस तरीके से आप लोग दोष में लिख देंगे। क्लियर? तो आपका मैंने जो सूचना प्रौद्योगिकी था ये क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था आपका बेटा इसी 4th यूनिट में, सामाजिक विघटन। तो जब सोशियोलॉजी फर्स्ट का पेपर हुआ था तो उसमें आपकी 3rd यूनिट में था सामाजिक विघटन। तो अगर आपने ना देखी हो तो आप चैनल पे जाएं और सामाजिक विघटन आपकी 3rd यूनिट है तो आप देख लीजिएगा। और अगर मैंने आपको जो 4 यूनिट में 2 क्वेश्चन बताए हैं इसमें से आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।